जीएसटी जब से लागू हुई थी तब से ही उद्योग वर्ग के लोग कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे थे, कहीं न कहीं उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब कई सालों बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लेते हुए जीएसटी की दरों में काफ़ी कमी की है, जिससे कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग को साथ में आम लोगों भी को भी कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं जिस तरह से जीएसटी की दरों में कमी हुई है, कितना फ़ायदा आम लोगों को पहुँचेगा और कितना फ़ायदा जो व्यापारी वर्ग है उनको पहुँचेगा? जीएसटी की दर जो कम हुई है, सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दो दरों को समाप्त कर दिया है, 12% की दर और 28% की दर। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। वन नेशन वन टैक्स की ओर हमारा जीएसटी रिफॉर्म अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले ऐसे कई उत्पाद हैं, सैकड़ों उत्पाद, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5% की दर में लाकर ये दिखा दिया है कि देश की जनता को सस्ता उत्पाद मिलेगा। रोज़मर्रा की वस्तुएं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वो अब कम से कम दर में मिलेगी। इससे एक तो इन वस्तुओं का उपयोग बढ़ेगा तो उद्योगों के पहियों की गति में भी गति प्रदान होगी। तो अब उद्योग के पहिए तेज गति से चलना शुरू होंगे, अधिक माल बनेगा, जिससे पुनः सरकार को राजस्व का जो घाटा हुआ है वह पूर्ति हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे उद्योग मल्टीनेशनल कंपनी के कारण प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रहे थे, आज वो वापस प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी क्रियाशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल बहुत कम जाम होगी। इससे उनके पास पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, उससे वो उत्पादन अधिक करेंगे, रोजगार नए सृजन होंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं पुनः पूरे सरकार को इसका धन्यवाद देता हूँ। जब से जीएसटी लागू हुई थी कहीं न कहीं कुछ विसंगतियाँ भी थी, उसे दूर की गई। अब एक बड़ा कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है। जो छोटे रोजगार के उद्योग थे, उन्हें कहीं न कहीं अब फ़ायदा पहुँचेगा। आम लोगों की कितनी सहभागिता रहेगी? इसमें आम लोगों की बहुत अधिक सहभागिता रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी उत्पाद बनेगा उसको खरीदार आम जनता रहेगी। उनको भी इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उनको उनकी लागत कम आएगी खरीदारी की। उनके पास विकल्प खुलेंगे स्वदेशी कंपनियों के भी। आज आप देखने जाएंगे तो पूरे बाजार भरे पड़े हैं विदेशी कंपनियों के बने हुए उत्पादों से। तो हमारे स्वदेशी कंपनियों के उत्पाद अब बाज़ार में वापस से एक पेड़ बनाएंगे, क्वालिटी बनाएंगे। और हमको, मैं जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का क्रय कर, और जो ये जीएसटी की दर कम हुई है, इससे हमारे देश की सरकार को, हमारे देश को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे देश के उद्योग चलेंगे, उनके पहिए चलेंगे, देश के नव रोजगार के सृजन होंगे। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिस पर अब जीएसटी और भी कम होनी चाहिए ताकि आम लोगों को इसमें फ़ायदा मिल सके? ये निरंतर एक अध्ययन का विषय है। कई ऐसे उत्पाद हैं, आज उद्योग की एक चिंता जरूर बढ़ी है कि कई ऐसे हैं कि जिनका कच्चा माल 18% की दर पर ख़रीदा जाएगा। जैसे पेपर बोर्ड बनते, बक्से बनते, उसके कागज़ की दर 18% है, लेकिन हम जो उसका फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे वो 5% की दर पे। तो कहीं ना कहीं 13% जो है हमारी क्रियाशील पूंजी, वो स्टक हो जाएगी। तो सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि रिफ़ंड पॉलिसी को और सशक्त बनाए, जिससे हमारा 13% का जो पैसा फंसा रहेगा वो वापस हमें तत्काल रिफ़ंड क्लेम होने में आसानी हो जाए। तो ऐसे कई उत्पाद हैं जिन पे अभी भी अध्ययन की ज़रूरत है। एक मैं बात करूं अगर स्क्रैप की, तो समस्त प्रकार के स्क्रैप, चाहे लोहे का हो, एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, ब्रास का हो, जितने भी स्क्रैप है ये सब 18% की दर पर है। लेकिन ये निकलता जनता के वहाँ से है, तो इसमें फेक बिलों का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। और आखिरकार माल जाता है उद्योग में, तो उद्योगपति परेशान होता है इन फेक बिलों की वजह से। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप स्क्रैप पे कीजिए 5% दर, उससे बनने वाले उत्पाद पे आप 18% की दर लीजिए, तो 13% जो है वो उद्योग भरेगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो फेक बिल जो धंधा चल रहा है उस पर रोक लगेगी। तो मैं स्क्रैप के लिए डिमांड करना चाहूँगा सरकार से कि उसको 18 से 5 में तत्काल लाया जाए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं और भी कई सारी वस्तुएं हैं जिनसे व्यापारी वर्ग को कहीं न कहीं लाभ होगा, और कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग जो है और भी कुछ मांगे कर रहा है, तो कहीं न कहीं इन्हें कहीं न कहीं फ़ायदा पहुंच सके। भाई साहब, लगातार इसी जीएसटी को लेकर विसंगतियां आई, और भी कुछ मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं कि ये इसमें और भी वस्तुएं कम होनी चाहिए? जैसे भाई साहब ने बताया स्क्रैप पॉलिसी हुई या अन्य वस्तु हुई, रोज़मर्रा की वस्तुओं में जैसे अभी तंबाकू पे कम किया गया है, इन पर ना हटाते हुए, क्योंकि ये जहरीली वस्तु हैं, आदमी को स्वास्थ्य में भी नुकसान होता है, उस पर ना हटाते हुए ऐसी चीज़ों पर कम किया जाए जिससे आम लोगों को फ़ायदा पहुँच सके।
नहीं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे फूड ग्रेड के कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे सरकार ने 18% से या 12% से घटा के 5 किया है, तो उन लोगों पे टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पे भी सरकार ने 18% से 5% कर दिया, मेडिक्लेम पे या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट पे, तो उन पे आवश्यकता नहीं है तो उन पे हटा देना चाहिए, हमारी ये सोचना है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे वस्तुएं ऐसी हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर व्यापारी वर्ग अभी भी अड़ा हुआ है कि उनको उस पर से हटा देने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आम लोगों को इस पर फ़ायदा पहुंच सके। फिलहाल व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी का माहौल है, इनके व्यापार में गति आएगी, कहीं ना कहीं जो छोटे रोजगार उद्योग है उनको कहीं ना कहीं अब गति मिलेगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।